है मैं मुंह रोक के लेटा हूँ। हाँ। तुम्हारे 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 दिल में रहता हूँ। भाषा का मजाक उड़ा रहे हैं। भाई पता नहीं क्यों तुम जेल नहीं गए अभी तक। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भाई का शो, इसके घर में मुझे रोटी चाहिए। What are you saying, man? कहीं ये वही तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है। लाइट्स कैमरा और थोड़ी सी मस्ती। स्वागत है आपका डिशम बैंटर में, जहां हम सर्व करते हैं फुल ऑन कॉमेडी विद द तड़का ऑफ धमाका। आज हम लाए हैं एकदम मस्त और हिलेरियस मोमेंट्स ऑफ द वन एंड ओनली रवि गुप्ता, कॉमेडियन जिसके पंचलाइन से बॉक्सिंग रिंग भी जेलस हो जाए। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, पॉपकॉर्न पकड़ो और तैयार हो जाओ इतना हंसने के लिए कि शायद आपकी हंसी से पड़ोसी भी कंफ्यूज हो जाए। चलो लेट्स डाइव इनटू द लाफ्टर का रोलर कोस्टर। बट आपसे यार इमेजिन ही नहीं होता है कि आप टीचर भी बन सकते। मतलब आपने जो बोला है कि आप कॉर्पोरेट जॉब करते थे पहले, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ आप 9 to 5 चुप बैठे हो एक जगह पर। कौन मैं? हाँ? नहीं नहीं, इनका जनरली रात को 11 से 8 होता था ना, आप सीटी बजाते थे बस। और नहीं, वो था, शुरू में था, बट उन लोगों को पसंद आ गया मेरा बजाना। सीटी बजाना। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ जाओ CTC। पर मेरे को ना स्टार्टिंग में ठीक लगा, पर मेरे को तकलीफ होने लगी क्योंकि बहुत नचवाते थे रात में। क्या ना कल्चर वो था ना, बहुत ज्यादा वो था कि कपड़े चेंज करो, और डांस मेरे को पसंद है पर देखना फूल वूल लेके आ जाते थे और बोलते थे कि ऐसे नाचो वैसे नाचो, पैसे डाल दिए। हाँ पैसे डाल दिए। तो मुझे वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा और इसलिए मैंने टीचिंग का भी सोचा था उस टाइम। फिर मैंने आशीष जैसे लोग हैं यहाँ पर, तो मैं टीचिंग भी छोड़ दी और अब मैं एक स्टैंड अप के एक रिस्पेक्टेड उसमें आ चुका हूँ जहाँ समाज इज्जत करता है, इंस्पेक्टर लोग भी आते हैं, मिलते हैं और बड़े बड़े नेता से भी बातचीत रहती है वन साइडेड कि हाँ भाई। तो अच्छा लगता है मुझे ये चीज। देखो असली नाम तो किसी को भी नहीं पता है दोस्तों, कैरेक्टर में ब्रेक कर चुका हूँ, बट अगर आपको देश की रक्षा करवानी है तो रिवील मत करो मेरा नाम। मेरा नाम एक्चुअली नहीं, मेरे को कंटेंट चाहिए। तो मेरा नाम, असली नाम है मेरा प्रियंका। अच्छा, प्रियंका गुप्ता नाम है मेरा। तुम मैसेज भेजती हो मुझे? मैं तुमको बहुत कुछ भेज चुकी हूँ। तुम्हारे 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 दिल में रहता हूँ। तो मेरे डीएम में रहता। ये हुआ प्रियंका वाला आंसर। मैं रहता हूँ भाई इंडिया, भारत हमारा देश है जो, वहीं पर रहता हूँ, कहीं पर रहता हूँ। अभी मैं जगह भी बता देता पर क्या पता कौन सी जोक से ऑफेंड होके कल कोई आ जाए। तो इसीलिए हिंदुस्तान में ही रहता हूँ मैं, कहीं छोड़ के नहीं जा रहा। और रवि गुप्ता नाम है मेरा। तुमको अंतर दिखा नहीं ज्यादा। बिल्लो बग्गे बिलिया दे की करेंगे। पार्टी की तलाश में घाटी पहुंचा। मैंने कसूरी मेथी फूक की और अपनी गेंद चट्टान पर रख दी। अपने हीरे मंडी के पुराने दिनों को याद कर ही रहा, तभी वहीं अटक के उलट गया। सर पे चोट लगने से याद आया कि मैं तो एक वॉरियर और जूडो कराटे में ब्लैक अंडरवियर रह चुका हूँ। धनुष बाण हाथ में आते ही मेरे अंदर एक ऊर्जा का विस्तार, ऐसा जोर लगाया कि ऊर्जा पीछे से निकल गई। तेजाब मेरे घोड़े का नाम। तेजाब इतना तेज था कि मूड में आए तो मालिक को ही रगड़ दे। मैं खुर्ज बलीसा पहुंच चुका। टुनटुन मौसी भी ढोलकपुर छोड़कर आ चुकी थी। ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि सर्वाइवल एज अ फाइटेस्ट, मार न खा जाओ इसलिए सर पर दौड़ गया। गड्डी विच पीछा करता सी तो मेरी गाड़ी रेत में धड़ाड़ा गई। मेरे पुट्ठे ठंडे पड़ गए। समझ गए कि एक इच्छाधारी टट्टी। इस घटना से सभी शौक थे और उन्होंने शौक संभाला। पुनर्जन्म की स्मृतियां दिमाग में अंकित हो गई। गड़ा सा उठाया और 48 पकौड़े वहीं छीन। मेरी अतरियां उलझ गई और गांठें पड़ गई। दुश्मन के इस टॉर्चर से बिल्कुल घबराया नहीं बल्कि थोड़ा पागल हो गया। पतली कमरिया मुरी हाय हाय हाय। तभी मुझे खल्लाल देव यानी खली की गुलेल मिली। मैं क्रोध से आग बबूला हो गया और अपने सबसे बढ़िया अस्त्र गंडास्त्र का प्रयोग, एक लोटा ताड़ी लगाकर मैंने हंगामा काटा। विशाल का लॉलीपॉप देखकर जीभ चपचपा गई। मोटियारे नो पिंड नाल देख मेरी गेंद का
मुझे जानना है कि आपका ड्रीम गेस्ट कौन है रोस्ट शो पे आपकी? शाहरुख खान। शाहरुख खान को रोस्ट करना है? हाँ यार, मतलब वो एक तो बहुत फनी आदमी है यार वो। दवाई नहीं ली ना तुमने आज? दवाई नहीं ली, फिर वही तकलीफ चालू हो गई तुम्हारी। बार बार उस तरह की बातें करना शुरू कर देते हो जो पॉसिबल है। शाहरुख खान भाई ये तो हम बोलते हैं। ये तो हम बोलते नहीं यार, ऐसा होता है कि जिसने ऑलरेडी मचा लिया उसके साथ में मजाक तो कर ही सकते हैं। क्या आई थिंक problem है? आमिर खान आ सकते हैं करंट टाइम्स में, आ सकते हैं वो। जितना वो सोशल मीडिया पे अभी एक्टिव हो रहे हैं ना, आई थिंक वो आ सकते हैं। आप बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हो? ट्राई करना चाहिए। काम नहीं कर रहे वो। जिस हिसाब से अब वो उन्होंने व्लॉगिंग शुरू की है, व्लॉगिंग करते हैं वो, थोड़ा उनको भी खा जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, आमिर सर रिस्पेक्टेड। सुनील पाल जी ने एक गाली गलौज करके एक फिल्म बनाई। मैं हर जगह उसका देखा है किसी ने वो फिल्म? अरे भाई यूट्यूब पे एक फिल्म है गाली गलौज नाम से। अच्छा, और वो तो मना करते हैं। अगर भगवान करे कि ये रील वायरल हो और लोग व्यूज बढ़े उस पे, तो बहुत ही आदर्शवादी फिल्म है वो। अच्छा, कि स्टैंड अप एक कॉमेडियन है जो परेशान है क्योंकि बहुत सारे लोग गाली गलौज करते हैं और वो एक अच्छा इंसान है, उसको कोई सुन नहीं रहा। और उस फिल्म का पूरा मोटिव क्या है कि फिल्म खत्म क्यों नहीं हो रही है। ये चल के मैंने पूरी पिक्चर देखी है। अच्छा, बढ़िया। अब इसमें तुमने गलती कर दी ना। क्या? इसमें इंग्लिश में लिखा है, वो पढ़ नहीं पाएंगे। भाषा का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या बता दिया यार? आशीष भाई यार, मतलब मैं अभी आपसे बैक स्टेज यही बात कर रहा था कि जी। मेरा सेकंड सीजन है एंड मेरी हालत खराब हो जाती है एक दिन पे 2 गेस्ट बुलाने। हाँ आपके शो पे आप पता नहीं कितने लोगों को एक दिन पे बुलाते हो, मतलब कैसे कर लेते हो? भाई, एक तो आपकी घुटने मजबूत होनी चाहिए। और मेरे को नहीं नहीं, वेट अ मिनट, व्हाट आर यू सेइंग मैन? कहीं ये वही तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ? ये बिल्कुल वही है। तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं किए ये सब? मैं तो बोल मैंने आपसे पूछा तो कल फ्री हो गया। पूरा कट जाएगा ना, बेकार हुआ है। ठीक है, क्या बात, काफी यूनिक, क्रिएटिव लगा मुझे। हाँ भाई, पता नहीं क्यों तुम जेल नहीं गए अभी तक। अरे जो डॉक्टर के साथ रहे, डॉक्टर नहीं रहेगा तो वो सुई लगा देगा वो। अरे कौन होते हैं? अरे मुझे पता, तू सोचना। हाँ, तुम कहाँ गांव से हो गया? कि ले जाओ खाओ बूंदी, एक गाली के साथ बोलते हैं उसे। टमाटर, गार्लिक, हाँ, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? लहसुन। हाँ, आगे आजा, आगे आजा, आगे आजा। उसके पहले वाला तुम नया है ना मेरे लिए। मजा आ जाएगा इन्हें। भाई भाई तुम तो एडिक्ट हो जाओगे। बढ़िया क्वालिटी का माल। हाँ, आपको डर लगता है कभी? मेरे को डर नहीं लगता भाई, नहीं लगता मैं कभी? कई बार मर चुका हूँ। डरता वो है जो इंसान अंदर से जिंदा हो। मैं खत्म हूँ, क्या ही करूँ, मैं होपलेस हूँ आदमी। मैं बस जी रहा हूँ अपनी जिंदगी। ये कब कहाँ से, क्योंकि कॉमेडी ही तो एक ऐसे सेफ चीज थी, लेकिन अब ऊपर वाले की दया रही तो वहां से भी निकल जाएंगे। आप दोनों देखो, एक वन ऑफ द मोस्ट पढ़े लिखे लोगों में से एक हो जो हमारे शो पे आए। वन 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 वन, वन। पढ़ा तो ये है, लिखता मैं हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं ही करवाता था उनको। फिल्म में ले लो, मैं अच्छा काम करूंगा, बस्सी से बढ़िया एक्टिंग आती है मुझे। पता है, कहीं जाते तो लोग पहचान देते हैं। हाँ, बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है कभी कभी। पहचान तो लेते हैं, बट सीन ये है कि फिर वो सेल्फी वगैरह के लिए भी बोलते हैं। हाँ, पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। 50-60 रुपए पर सेल्फी का अगर मैं ले रहा हूँ और लोग मुझे दे रहे हैं, तो एक हाथ में पैसे आ जाते हैं और वो लोग भी खुश होकर चले जाते हैं अपने घर। अच्छा। बच्चों को मैं 20 रुपए लेता हूँ सेल्फी, अगर कोई देते हैं छोटा लोग, दे देते हैं ना, मतलब। दे देते हैं, नहीं तो नहीं देते, जेब से निकाल लेता हूँ उनके। सेल्फी है। इंडियाज गॉट लेटेंट में आप गए एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट लेटेंट एंड सबको ऐसा लग रहा है वी नीडेड दिस काइंड ऑफ शो।
और जब आप गए तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक? सबसे पहली बात तो अब तो लेटिंग खत्म हो चुका है, समय ने गलत किया। पुनीत सुपरस्टार का मैंने वीडियो देखा था, उसको पैसे दिए थे आने और जाने के, मेरे को 1 रुपया नहीं दिया। मैं अपनी गाड़ी से, किराए की गाड़ी से आया हूँ और उसके बाद हमको वहाँ बिठाया। मैंने बोला था कि मेरे को छाछ चाहिए, तो मेरे को कॉफी दे रहा है और फ्रेंच फ्राइज, जबकि मैं भुजिया खाने वाला आदमी। तो ये एक मिसबिहेव मेरे साथ हुआ है समय ने, और समय आगे बैठता है एकदम आगे। क्यों भाई, तुम आगे, तुम्हारा शो है तो तुम ही आगे बैठोगे, तुम ही बोलोगे, मेरे को आगे बैठ तो आपने बोला नहीं कि आपको आगे बैठने दे? मैं मन में रख लिया ये बात। वो बहुत बदतमीज है थोड़ा सा, और पैसा भी 1 रुपया नहीं दिया, और खुद पैसा कमा रहा है बहुत ज्यादा, करोड़ों क्या स्पॉन्सर्स आ रहे हैं। एक एपिसोड से 8-8 हजार रुपए उसका बनता है, एक एपिसोड से जो लेटेंट का है। और यूट्यूब का तो अलग है, यूट्यूब सब मिला के 10-12-15 हजार बन जाता है पर महीने। और आपको नहीं मिला? मेरे को क्या है भाई, कम से कम मैंने चाउमीन मंगाया था, वो तो मंगा देते। तुम अपना वही जो है, वो बलराज का दोस्त, बलराज पैसे वाला है। ये शिकायत है ना आपकी? हाँ, मेरी शिकायत नहीं है, मैं ये सीक्रेटली बोल रहा हूँ, बताना मत किसी को, ये अपनी बात। बंद करो रिकॉर्ड। हमेशा ऐसे चाहिए थे जो मुझे प्यार करे, पर ऐसे फैंस भी चाहिए जो मार काट कर दे। अच्छा, और आपके हैं मतलब, आप कहते बन रहे हैं धीरे धीरे, ऐसे फैंस बन रहे हैं जैसे किसी कोई मेरे से डिसएग्री करता है हाँ। तो उसकी फाड़ने के लिए तैयार हो जाए कमेंट में, और ये सब चीजें। तो मुझे ऐसे मैं बोल देता हूँ कि मत करो, कि ऐसे आप गाली गलौज मत करो, पर अंदर से लगता है कि हाँ चाहता हूँ मैं अंदर से मारो, काट दो इसको, ये जो भी है। Oh God. Really believe in like hookup culture, या फिर आप हमेशा से वो old school guy type ले हो? हुकअप कल्चर क्या होता है? मतलब जहाँ पर वो strings attached नहीं होते हैं, वो वो आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते हो। फिजिकल सिर्फ इवॉल्व कहाँ हो रहा है ये? Sex life अलाउड नहीं है, मैं नहीं करता। आई एम अ सेलिब्रिटी, सॉरी You are क्या? सेलिब्रिटी। मैं इसके थोड़ा अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अलाउड नहीं है। अच्छा। और जो मेरी ऑडियंस है वो करती है, तो मेरा ऑडियंस का भी पता है आपको? हाँ, मेरी ऑडियंस को मैंने मना कर रखा है, या तो लो तो मेरा वीडियो देख, तो जो वीडियो देख रहे हैं वो नहीं कर रहे। ऑडियंस है आपकी, आई हैव टू बहुत से ज्यादा, दिस। नो चीटिंग अलाउड। एंड आपको बताती है, सबसे अच्छी बात ये है। एग्जैक्टली, मैं ही करवाता था उनको। आई थिंक आई एम वेरी सिंपल पर्सन, और मेरा इंटेंशन बस ये है कि लोग हंसते, ना उसमें दिमाग लगाना है। बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो बहुत एफर्ट मार रहे हैं, उनको मैं मार दूंगा खुद, क्योंकि वो बढ़िया कर ले रहे हैं। मैंने ये जो मैं आपके साथ बैठा हूँ, आज ही मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया है, और मैं खुल के आपके सामने आया हूँ, यही मैं हूँ। दिस इज माई पर्सनैलिटी, a true gentleman, like that, and that's the meaning of the infrastructure of the definition. That's it, that's all. Whatever I want to kiss my dreams. यही है, it's up to the person कि अगर वो व्यक्ति है जो मुंह बना के घूम रहा है जी, तो मैं नहीं ही बैठूंगा उसके साथ। भाई चिल करो, खुश रहो, बस कहानी है, नशे करके खुश मत रहो। मैं माँ बाप को बहुत समझाया हूँ कि मेरा जेब खाली क्यों रहता हमेशा, वो मेरे पुड़िया रख लेते हैं अपने पास हमेशा। अब मैं क्या पूरा जंगल में मेहनत किया इतना दिन, मैं वहाँ से कसूरी मेथी लेके आया हूँ, वो दाल में डालने के लिए है। वो दाल में वैसे भी कसूरी मेथी डालनी भी नहीं चाहिए, शाही पनीर में डालनी चाहिए। मैं शो होता है 1.5 घंटे का, उसके बाद कुछ लोग फोटो खिंचाने के लिए मान लो आते हैं जी, मिलने के लिए, तो बोलते हैं कि आपका व्लॉग अच्छा था। हम कहें कि मैं 1.5 घंटे से गला फाड़ रहा हूँ अपना, अभी शो किया तुमको साला वही 1.5 मिनट का व्लॉग ही अच्छा लगा, तो मुझे बुरा भी लगता है। पैसे आते हैं तो ठीक लगता है। लोग पैसा लेके आते हैं टिकट लेके। सौरभ से जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी, वो बम्बल पे हुई थी। एक ऐप थी जहाँ पर हम लोग डेटिंग ऐप थे, और हमने एक्सप्लोर किया एक दूसरे को, तो फिर हमने बोला कि क्यों ना इस रिश्तेदारी को दोस्ती में बदल दें। इंडियाज गॉट लेटेंट एक शो है, उसमें आप अभी एक वीडियो हम देख रहे थे, उसमें आप गए थे, और उसमें आप अमूमन अपनी कॉमेडी आप साफ रखते हैं, पर एक अपशब्द सुनाई दिया तो हम सबको बड़ा वो लगा। क्या अपशब्द था बताइए? BBC, ठीक है। तो मेरा सवाल यही था कि अबूबर, आप
ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं। पर उस वक्त क्या पीयर प्रेशर था या कि था अरे हम भी हैं, हम भी बोल सकते हैं तो बोल दिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समय को देखते ही गाली निकल जाती है। समय की जो पर्सनैलिटी है ना वो ऐसी है कि उसको देखते ही कि पता नहीं क्यों याद आने लगते हैं उसके कि मैं इसकी ऐसी तैसी कर दूं। समय ऐसे है, उसको देखते ही और फिर मैं देता हूँ। आप इट वॉज वेरी नेचुरल। इट वॉज वेरी नेचुरल। मैं अपने स्टैंड अप में थोड़ा सा करता हूँ अवॉइड बिजनेस पर्पस, क्योंकि कम गालियाँ देने पे कॉर्पोरेट शोज ज़्यादा मिलते हैं और मेरे को भूख है पैसे की। जो बात है वो बात है, मैं खुल के बताना चाहता हूँ। आप ये इंटरव्यू जो फ्री में करवा रहे हो ना मुझसे, मेरा कम से कम नहीं तो 8,000 का नुकसान हुआ है इस टाइम। इस 8,000 रुपये में क्यों मेरे को ऐड आया था एक बिंदी की कंपनी का लगाने का, मैंने छोड़ दिया। अब मैं लिपस्टिक ऐड करूँगा। चलिए 8,000 आपने बोला इंटरव्यू का नुकसान हो गया, तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन कितना पैसा बना लेते हैं? मतलब चाहे आप फिगर्स ना बताएं, बट फिर भी क्या इतना पैसा कमा लेते हैं कि घर आराम से चल जाए और बीवी बच्चों को लेके आप विदेश यात्रा पे निकल सकें? मैं एक चीज़ बताऊं, स्टैंड अप कॉमेडी ये अपनी जगह है, सबका अपना तरीका है। पैसे और मोरल्स दोनों अलग चीज़ है। मैं पैसों पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं कभी भी गुटखा पान मसाला का ऐड नहीं करूँगा। मेरे पास आया था इनफैक्ट एक पान मसाला बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका ऐड आया था। मॉरल्स पैसे कम दे रहे थे वो लोग मुझे, उन्होंने बहुत कम रखा। 2-3 हज़ार पे बात फंसी हुई थी और उनका जो मटेरियल था वो प्रीमियम नहीं था। सुपारी उनकी मसूड़े में चुभ गई थी, मुझे वो नहीं पसंद था। मुझे है कि माल बड़े मैं पहले इस्तेमाल करूँ फिर विश्वास करूँ। मैंने शैम्पू का भी ऐड किया है तो मैंने प्रॉपर इस्तेमाल किया, खाया है शैम्पू। अगर बढ़िया शाइनी निकल रहा है माल दांत से है मटेरियल, शैम्पू की बात भी मैं किससे कर रहा हूँ। मैं वही बोल रहा था। तो है मतलब मेरे को पैसे का है कि भाई पैसे दो कुछ भी करवा लो, और कई बार कुछ भी करवाने लग जाते हैं लोग, पर पैसे ज़्यादा देते हैं तो मैं मना भी नहीं करता, करो भाई। मेरा ये है भाई, जेन्युइन ऐसा नहीं हूँ। आप जेन्युइनली ऐसे हैं? नहीं, मैं जेन्युइन ऐसा, मेरे को सोसाइटी ने बनाया, माँ बाप ने बनाया, मेरे को फोर्स कर करके उन्होंने स्टैंड अप करवाया। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंजीनियर। बाद में पता चले कोर्स है ही नहीं। मेरे को म्यूज़िक सीखने का मन था, पर मेरे को कोई भी म्यूज़िक कॉलेज मेरे को एडमिशन ही नहीं दिया। वो बोले हम बीन नहीं सिखा पाएंगे। बताओ मैं क्या करूँ फिर? क्या आज इंटरव्यू देना पड़ रहा है BBC में आके। मेरा पैदा हुआ था और 3-4 साल बाद मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने, मेरे दर्द बहुत ज़्यादा होता था, चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बोला इसके दिमाग में ह्यूमर निकला है। वाह क्या पंच लिया है। मैं जो मिल रहा है मैं उससे बड़ा खुश हूँ। अब बस्सी ने फिल्म करी, आपको लगता है बस्सी कोई ढंग से बात नहीं करता आज के टाइम पे, क्योंकि कॉमेडियन फर्टिनिटी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया उसको। भाई जब तुमको पिक्चर विक्चर में काम करना था तुम उठा के वहीं जाते ऑडिशन देने, बने हो तुम दोस्त हीरो के। अगर मेरे को पिक्चर मिलेगी मैं इसी शर्त पे काम करूंगा, मैं फीमेल लीड ही कास्ट हूँ। मेरे को एक्सपोजर से कोई परहेज नहीं है। मेरे को बिकनी, मैं पहन के आया हूँ बिकनी अंदर, मेरे को उससे कोई दिक्कत। भाई मेरे को रोल दो, ये हीरो का दोस्त, ये हीरो का साथी, ये सब नहीं। फीमेल प्रोटैगनिस्ट, मेरे को ये सफ़र नहीं है कि भाई रोल मिल गया, पैसे मिल गए, घर वाले खुश हैं। घर वाले कभी भी खुश नहीं होंगे। मैं खाना छीन लेता हूँ, घर वाले दुखी हो जाते हैं। नौकरी में इंटरेस्ट खत्म, वो घंटी बज गई, लग रहा है इंटरव्यू खत्म। नहीं ठीक है। पेट्स इज लाइक, उनको पेट करना पसंद है मुझे, उनका नाम इसीलिए पेट है। पर लगड़ बग्घा साला हाथ खा लेता है, मेरे को मार दिया उसने। बट मुझे इन जनरल जानवर से बहुत प्यार है। कुत्ते मुझे पसंद है, बिल्लियाँ पसंद है, कहीं पर दिख जाते हैं तो मैं खेलता हूँ। रोटी वोटी कुछ खा रही हैं, जैसे मैं एक बार रोटी खा रहा था, वो ब्रेड छीन के रोटी दे दी। जो वो डिजर्व करता है वो उनको मिलना चाहिए। मैं ब्रेड, मैं आदमी हूँ, मैं एक बेटर आदमी हूँ। कैसा सफर है वहां से यहाँ तक का? मेहनत है, ये सब है कि नहीं कि शो करवा रहा हूँ मैं 4 लोगों को बुला के ना अपने, सब अपने दम पे ही किया है दोस्त। सौरभ ने बोला कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है, पर मेरे रूम में नंगे मत खड़े रहो।
भाई मैं क्लीन ही करता हूँ। मेरा ये कंसेप्ट है कि आप मेरे वीडियोस घर पे प्रॉपर भाभी के साथ देख पाओ बैठ। आपके व्लॉग घटिया क्यों है? मेरे ब्लॉग घटिया घटिया भाई, मेरे ब्लॉग कोई देखा? वो कह रहे बहुत घटिया है। जनता भी तुम एक ही खरीद पाए। कोई और आपकी डिमांड्स? जाओ चलान दो। भाई का माइक चला दो यार। चला है भाई माइक? हाँ अब नहीं बोलना मुझे। रवि को मैं कुछ नहीं होने दूंगा भाई, इसको जो करूंगा मैं करूंगा भाई। सोलंकी को मर्द साबित करने के लिए बच्चा पैदा करना पड़ा। एक बार में करके दिखाया मैंने। अरे हमको कैसे पता एक बार में किया भाई? सौरभ से पहली बार मैं कोठे में मिला था। वहां से मैं छुड़वा के लाया हूं। मेडिकल स्टोर पे पिछवाड़ा गोरी करने वाली क्रीम ढूंढ रहा था। चिराग 10 साल से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, पर नाम चिराग है तो घिस रहे। मैं चिराग को सफल तब मानूंगा जब इनके पिछवाड़े से जिन निकलेगा। मुझको देख के ये शायरी याद आ रही है। पता है, मैं आपके आने से पहले मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता लगा कि आपको शेरो शायरी का बहुत शौक है ना? तो मैंने भी फिर एक ढूंढी एक सस्ती सी शायरी कि मैं आज आपको सुनाऊंगी। इश्क की राहों में क्या कमाल करती है, इश्क की राहों में क्या कमाल करती है, लिखती है आई लव यू और सेंड टू ऑल करती है। शायरी नहीं थी, क्या लिखना है? घटिया था। शायरी नहीं कहते, ये था जब हम लोग स्कूल में थे और चम्मच चम्मच में जीरा वाली उसी लेवल की चीज है ये। तो आप अगर शायरी पढ़ रही हो तो बहुत ही कुछ। नहीं मैं ये शायरी नहीं पढ़ती। मुझको देख के ये शायरी याद आ रही है। आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि एक लड़की आई लव यू ऐसे ठोक के भाव में आ जाएगी? नहीं वो ये मतलब यही बोलती रहती कि मेरा क्यों मेरे पर्स से 50 रुपये गायब, क्यों कहाँ थे तुम, डेट पे आए थे लेकिन ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर 80 रुपये अगली बार गायब हो रहे हैं। भाई उस टाइम था मेरे को प्रॉब्लम थी पैसे की, मैं बोल नहीं पाता था लड़के से। पर मीन्स दैट ही लाइक्स। जब लड़के बहुत प्यार में होते हैं किसी को तो वो बर्बाद कर देते हैं, खुद को या उनको? दोनों को। ठीक है, किसी से प्यार में है इंसान तो नॉर्मल बिहेव नहीं करता, वो कंफर्टेबल हो ही नहीं सकता अपने उस पार्टनर के साथ। जैसे हाथ पकड़ लिया वो कांप जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। अगर किसी से प्यार में तो वो उसको अलग ही ट्रीट करता है, बहुत अलग तरीके से। तो जो बर्बाद हुई है प्रिंसेस बन की लड़कियां ना, ये ऐसे लौंडों के चक्कर में हुई हैं और इन्हें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन्हें एक लौंडे ने इनका दिमाग खराब कर दिया था और इनको लगता है कि ऐसे ही नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए। पर जहाँ एक आदमी है जो तुमको ढंग से साथ में रह सकते हो आप लोग, वहाँ उनका दिमाग नहीं काम करता क्योंकि किसी एक है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, बहुत प्यार जो करता है उसको प्यार मिलता भी नहीं है क्योंकि उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा वो हो जाता है ना सामने वाला। हाँ भाई तुम पहले भी दोस्त थे और अभी बीच में कुछ हुआ था पर तुमने फिर खराब किया है। तो यार लड़के अपना पहला प्यार कभी भूल पाते हैं? दूसरा प्यार जल्दी मिल जाए तो भूल सकते हैं। सच्ची में? हाँ। या फिर दूसरे वाली में भी फिर पहली वाली भी देखते हैं? मैं तो चौथा भी भूल गया हूँ। प्यार देने वाला होना चाहिए। अगर आपके आसपास प्यार देने वाले लोग तो आप बच जाओ, पर आपको भी प्यार लेने वाला बनना पड़ेगा। अब आप एक के चक्कर में ही अपना 3-4 साल लगा रहे हो तो ठीक है, आप समझो कि अब उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है। तो और लड़कियां भी तो पढ़ रही हैं तुम्हारे साथ, उनके साथ भी बैठो थोड़ी देर, उनसे भी जानो कि क्या प्यार व्यार किया जा सकता है ढंग से।
मैंने सवाल ये पूछा था कि लड़के, आपने बोला क्या नहीं भूल पाते पहला प्यार? हाँ, लड़के होते हैं एक गुलाब के फूल की तरह, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से समझो कि जैसे ही धूप थोड़ी हुई वो मुरझा जाती। लड़कियां होती हैं कैक्टस की तरह रेगिस्तान में। अब इसको मैं देखो पॉजिटिव की तरफ ले जा रहा हूँ, उसे बाहरी रूपरेखा से मत जाओ। वो उनको धूप में सरवाइव करना आता है, उनको पानी ना मिले तो भी वो सरवाइव कर लेती। लड़कों का क्या है ना, मुझे जितना समझ है उनको फीमेल अट्रैक्शन जिंदगी में मिलता ही नहीं, और लड़कियों को मिलता है क्योंकि वो खुद एक लड़की है, खुद के साथ अट्रैक्ट है। वो तो खुद फीमेल है तो उनको फीमेल अट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं। ब्रेकअप के बाद वो रीबाउंड रिलेशनशिप्स ना आधे से ज्यादा टाइम इसी पर्पस से होती हैं कि मैं एक स्टोरी डाल दूंगी तो वो सड़ता रहेगा, वो जलेगा और फिर वो वापस कॉल करेगा और फिर हाँ नहीं सब खराब। ये तो लड़कियों में है बहुत चीज, नहीं लड़कों में भी है। लड़कों में है। हाँ। कौन बदतमीजी सब कर रहे हैं। प्रेम में क्या होता है ना कि तबाही के कगार पे पहुंचने की एकदम चाहत होती है लड़कों को, और उनको लगता है ये सही है, कोई बात नहीं। बट कुछ चीज़ों में तो डेफिनेटली चूतिया है, वो चीज़ है। अब ये बताओ कि अभी आप जब रिसेंटली इंडियाज गॉट लेटेंट पे गए थे तो वहाँ पे आपको लोग कैसे लगे, आपके पैनल के और कंटेस्टेंट्स, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपको? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेटेंट तो बहुत बड़ा बन चुका है, इंडिया का बेस्ट चीज़ अभी आई थिंक सबसे ज़्यादा वही है। और मुझे समय बहुत पसंद है, मुझे समय बहुत बढ़िया लौंडा है एकदम। प्रेशर में पिया मैंने फोमो के चक्कर में कि पी के प्रेशर और हाँ तो मुझे कड़वी लगी बहुत। कौन सी पी थी? बियर तो मैंने कभी, मुझे जमी नहीं, बियर भी कड़वी लगती है मुझे, दारू भी। मुझे वाइन थोड़ी थोड़ी ठीक लगती थी, वाइन मीठी मीठी होती है, टेस्ट भी होता है। ड्रिंक भी है ना। अब वो क्लासी वासी का मुझे नहीं पता, मैं लोटे में पी लिया अपना। लोटे में एक वाइन पूरा पी लिया, मुझे बढ़िया लगा, नींद आ गई। और तो नहीं पिला दिया किसी ने येलो कलर का? भांग भाई भांग पी लिया ना, बर्बादी छा गई। इतना कहानियां भांग की मैंने सुनी थी। हाँ? बेकार, बर्बाद। कुछ हुआ नहीं भांग पी के? कुछ ही नहीं हुआ ना, पूरा 2 दिन बीत गया, मतलब सब कुछ हो गया, मेरी दुनिया उजड़ गई। 4 बार मैंने वाइफ को फोन कर दिया कि तुमने कॉल क्यों कर रही हो बार बार मुझे। फोन कर रहा हूँ, उस टाइम इतना तेज दिमाग चल रहा था। अरे भाई जोक्स आए जा रहे थे और दूसरा इतना तेज जोक आ रहा था कि दूसरा जोक काट के चला जा रहा, मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं दिमाग नहीं प्रोसेस कर रहा। मुझे लग रहा है मैं इस टाइम दुनिया का सबसे वाइज आदमी हूँ। मतलब मेरा दिमाग इतना तेज काम कर रहा था उस टाइम। बनारस में था ये, भांग पी ली थी मैंने। और भांग के साथ दिक्कत ये है कि भांग खाते जाओ। इतना बड़ा एक लड्डू लेके आया था एक लड़का, बोला भैया ये लड्डू ला गया हूँ भांग में। कुछ नहीं होता भांग से, नोच नोच हम लोग 1 घंटे तक खाते रहे, इतना बड़ा लड्डू खा लिया। उसके बाद फिर जैसे ही खड़े हुए दुनिया टेढ़ी हो गई, तो फिर मैं तुरंत बैठ गया। वो मेरे बगल में रो रहा है, बैठ के रोए जा रहा है। मैंने बोला क्या हुआ ब्रो? बोला मैं अपने दोस्तों को कैसे बताऊंगा कि आप जैसे बढ़िया कॉमेडियन के साथ मैं बैठा हूँ। हम कहते तो फोटो ले ले। बोला ओ फोटो ले लिया। तो सीन चल रहा था कि वो एक लड़का लड़की बन के डांस कर रहा था कुछ तो, और वो डांस करते करते सबके पास आ रहा था। और होली का टाइम था तो ऐसे कुछ कल्चरल चीज़ें होती हैं, तो मेरे पास आया और कुछ बोला कि आप मेरे साथ सुन बे, कुंदन के पजामे का नाड़ा इतना ढीला नहीं कि ब्लाउज के 2 हुक से खुल जाए। तो बोला क्या बोल रहा है? मैंने बोला मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, दिमाग में डायलॉग चल रहा है। रिसेंटली मैंने किसी साइंटिस्ट ने कोई ट्वीट किया हुआ था कहीं पे कि 1 sip of alcohol is already bad for you। देखो यार ये सब ना, ये तो जो थ्योरीज है ना, मतलब ये तो कभी खत्म नहीं होंगी कि एक आलू खा लो 3 सिगरेट के बाद, ये भैया ये इसका कोई अंत नहीं है। फ्राइड चिप्स खा लो तो जो है तुम जहर खा रहे हो। जहर क्या करे बेचारा। अगर ये इतना ही है कि भाई एक जो है सिगरेट पी लिया और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी के 3 मिनट कम हो गया, पर वो 1 मिनट खुश तो है, तो करने दो 3 मिनट कम, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। ये जहर किसी भी लिमिट में मार देता है। जहर और फिनाइल दो। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा उनको बैश करने के चक्कर में इलॉजिकल हो गया। बट अच्छा सर, मैं देखा हूँ कि आपके ऊपर स्क्रॉल करते हो, आप रील वगैरह चलाते हो आप थोड़ा बहुत? बहुत कम, मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे रहता भी। आप रहते हो सोशल मीडिया पे? मैं सर धंधा भाई, तो मुझे करना पड़ता है ये सब चीजें। फिर मैं देखता हूँ कि जैसे आपने मेरी रील शेयर करी,
बहुत अच्छी थी, यू आर सो गुड एट व्हाट यू डू। अरे थैंक यू सो मच सर, पर अगर परमिशन ले लेते थोड़ा, बट ठीक है कोई नहीं। माफ कर देना अगली बार। बट ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि पहला बड़ा आदमी था जिसने मेरी रील शेयर करी। उसके पहले मेरे घर वाले ही कर रहे थे, मेरे बड़े में मेरे दादाजी शेयर कर रहे थे, लेकिन वैसे आप सेलिब्रिटी में मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं एक चीज और इससे पूछना चाह रहा हूँ कि एक्ट्रेस जेनेलिया जी, आप उनके साथ रील बनाते हैं जी, आप लोगों को कुछ चल रहा है? चल तो रही है, लेकिन 2 बच्चे हो गए बिना कुछ चलाए। आपकी फैमिली में बात पता है? तो अभी तक नहीं पता। ठीक है, इंटरव्यू आएगा और सबको पता चल जाएगा। जैसे आपने विलन का फर्स्ट टाइम जब किरदार निभाया था, जी, एक विलन होता है कि जो उसके अंदर एक एथिक्स होता है, और आपने बेदर्दी से हर काम किए थे उसे। जी, वो लड़की चिल्लाती रही कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जी, तो भी आपने ढकेल दिया। जी, आप जब घर जाते थे, आपकी एक बहुत सुंदर, आप लोगों की प्यारी जोड़ी है, जी, कितनी क्यूट है जेनेलिया, तो बहुत अच्छी लगती है। और उस पे बात नहीं आते, उनको बुरा नहीं लगता था कि आप थोड़ा तो डायरेक्टर को भी बोल सकते थे कि यार धीरे से धक्का मारो कि प्यार से गिरे। हाँ, मतलब मुझे खुद लगा कि यार ये लड़का अच्छा काम करता था, फिर ये सीधा आपने पेचकस घुसा दे रहे हो किसी। मैंने एक्चुअली मना भी किया कि मैं श्रद्धा को धक्का नहीं मारूंगा। उन्होंने जैसी मेरी प्राइस बढ़ा दी, मैंने जो जोर से धक्का लगाया श्रद्धा को, और चेक आ गया। तो मोरल और एथिक्स, मॉरल एथिक्स बिका होते, डिपेंडिंग कि चेक कितना हैवी है। आपका बड़ा एक सुंदर सा रोल मैंने देखा था, जिसमें आप एक बहुत सुंदर सी लड़की बने थे। जी, अपना सपना बनी मैंने। आपको लगता है कि आगे आप फीमेल लीड भी कर सकती? मैंने उतना सुंदर किसी को लड़की नहीं देखा है, मतलब मैं सच बता रहा हूँ। I feel sorry for his life, but if he's not seen a better woman than you. नहीं, वो है, बट आपकी जिंदगी में थोड़ा गड़बड़ चल रही है, थोड़ा आपको ठीक करना। नहीं रही है, बट एक्चुअली मेरे गांव में उतनी बढ़िया थी नहीं वो। तो कभी गांव बुला लीजिए, आ जाऊंगी मैं। ये कौन सा गांव है आपका? तो गांव का नाम लूंगा तो गांव वाले मुझे बड़े मारेंगे लोग। दिल से शुक्रिया कि आपने डिशम बैंटर की इस मजेदार रवि गुप्ता स्पेशल को इन तक देखा। You guys stuck around through all the ऐसे मजाक like true comedy के दीवाने, और इसके लिए हम आपके हमेशा grateful है। Your love and loves are like extra masala in our biryani, makes it totally lit। तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और अपने दोस्तों को भी बोलो कि ये लाफ्टर का धमाका मिस ना करे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद इवन मोर मस्ती। तब तक कीप स्माइलिंग और थोड़ी सी डिशम करते रहो। एंड इफ यू हैव नॉट चेक्ड आउट आवर लास्ट वीडियो बेस्ट ऑफ समय रहना, तो प्लीज चेक दैट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड डू नॉट फॉरगेट, ये बैंटर आपके बिना हमेशा अधूरा रहेगा। सो प्लीज गिव अस योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।